नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा और मैं किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन के रूप में काम करता हूं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मरीज को चेहरे पे बहुत तेज दर्द होता है। कई बार वो कुछ खाना खाते हैं या अचानक ठंडी हवा से या शेविंग करने से बहुत तेज चेहरे पे एक नस में दर्द होता है और जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और अमूमन ऐसे मरीज जो है वो इसको दांत की समस्या मानकर दांतों के डॉक्टर को दिखाते हैं और वो दांतों का डॉक्टर उनका दांत निकाल के ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार इसका कुछ रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, पर मरीज को उससे रिलीफ नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। ये काफी कॉमन कंडीशन है, बट यूजुअली कई बार मिसडायग्नोज हो जाता है क्योंकि हम लोग इसको एक दांत का दर्द समझते हैं, जबकि ये समस्या ब्रेन के एक नर्व से निकलती है। सो अगर आपको फेस में एक तरफ पेन हो रहा है जो काफी तेज होता है, कुछ सेकेंड्स के लिए होता है और वो धीरे से कम हो जाता है, इसका मतलब वो एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का प्रॉब्लम यूजुअली बहुत मिडिल एज में अराउंड 50 to 60 ईयर्स के एज पे शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके जैसे आपका एज बढ़ता जाता है इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। सो नॉर्मली ये पेन पहले इनिशियल स्टेज में बहुत थोड़ी सी देर के लिए आता है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आएगा फिर चला जाएगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है और ये पेन लगातार कुछ दिनों के लिए, हमेशा कुछ सालों बाद हमेशा के लिए बना रहता है। नॉर्मली ये दर्द कई बार आप देखेंगे एसी की तेज हवा लगने के बाद, कुछ खाने के बाद, पानी पीने के बाद, बोलने के बाद ये दर्द अचानक आना शुरू हो जाता है। तो यूजुअली ये दर्द दांतों से नहीं होता है, ये एक ब्रेन से होना होता है। इसमें ब्रेन की एक नस प्रेस हो जाती है। सो नॉर्मली क्या करना चाहिए, अब ये तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया, तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का डायग्नोसिस के लिए एमआरआई ऑफ ब्रेन करना पड़ता है। ये एमआरआई ऑफ ब्रेन के स्पेशल सीक्वेंस में करा जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो चेहरे की रग है वो कैसी है और उसके ऊपर कुछ दबाव है कि नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यानी 70 से 80% टाइम वो जो नस जा रही होती है उसके ऊपर एक खून की रग होती है जो उसको प्रेस करती रहती है। नॉर्मली ये दोनों रगा साथ चलते रहते हैं, बट उम्र के साथ कई बार वो एक खून की रग होती है वो नर्व को प्रेस करना शुरू कर देती है। अदर रेयर कॉजेज में या कम कारणों में कोई ट्यूमर वहां पर हो सकता है। कई बार कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं जो ये तकलीफ कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन जैसे सबसे कॉमन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो यूजुअली यंग पेशेंट्स में और फीमेल्स में होना कॉमन रहता है। अदरवाइज एक रग इसको प्रेस करती है जो कि ये तकलीफ कर सकती है। देन कम्स द क्वेश्चन कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 2, नॉर्मली सब इस केसेस में 70 to 80% ऑफ द केसेस में इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। हम लोग कुछ दवा लिख के देते हैं जो इससे ये दर्द की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो 70 से 80% ऑफ द मरीजों को ये दवा से ठीक कर सकता है। तो बाकी 20 से 30% होते हैं जो ये दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या दवा खाने से जो कम हुआ होता है वो धीरे धीरे करके वो उसका फ्रीक्वेंसी दर्द की बढ़ जाती है, या आपको दर्द जो दवा देते हैं उसके साइड इफेक्ट से या उसकी दवा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ऐसे केस में हम लोग एक सिंपल सर्जरी करते हैं जिसमें हम लोग जो रग और खून की रग एक दूसरे के ऊपर आ जाती है उसके बीच में एक पैच लगा देते हैं जिसको टेफ्लॉन पैच कहते हैं, जिसकी वजह से जो नस ऐसे प्रेस कर रही होती है वो उसको प्रेस नहीं कर पाती है और मरीज का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो सर्जरी हम लोग उसमें करते हैं जो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम 70-80 ईयर्स में आ रही है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन में स्ट्रोक है, किडनी प्रॉब्लम है, जो सर्जरी एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं होते हैं उनके लिए हम अलग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग में अंदर एक सुई डालते हैं जिससे हम लोग उस रस को और केमिकल के थ्रू या हीट के थ्रू जो है को बर्न कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो पेन हमारे के चेहरे पे आना होता है वो नहीं आता है, वनस्पत उसके बदले में कुछ एक सेंसेशन एब्नॉर्मलिटी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपको सर्जरी भी नहीं करानी है, अगर आपको इंजेक्शन भी नहीं लगाना है, तो एक गामा नाइफ होती है। तो गामा नाइफ यूजुअली वी रिकमेंड फॉर पेशेंट्स हु आर अनफिट फॉर सर्जरी, बिकॉज गामा नाइफ का ट्रीटमेंट आने में कुछ समय लगता है और रिकरेंस का रेट ज्यादा होता है ऐसे कंडीशंस में। तीसरा कंडीशन सबसे बड़ा हमारे मन में डाउट आता है कि सर इस छोटी प्रॉब्लम के लिए हम ब्रेन का सर्जरी कराएं तो कितना सेफ है और क्या इसका रिकरेंस होने का भी संभव है। तो नॉर्मली ये ब्रेन सर्जरी जो यूजुअली सेफ होती है, अराउंड 75 to 80% के ज़्यादा इसका सक्सेस रेट होता है और पेशेंट के बाद हम बाद में कोई दवा देने का जरूरत नहीं पड़ता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो 5-10 साल में 50 to 60% पेशेंट्स को ये तकलीफ दोबारा नहीं होती है और वो ऑलमोस्ट क्योर हो जाते हैं।
कुछ पेशेंट्स में जिनके अंदर अगर रिकरेंस आना आता है, सपोज कोई दूसरी नस आके प्रेस कर रही हो या टेफ्लॉन हिल गया हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग या तो रीसर्जरी या इंजेक्शन या गामा नाइफ थेरेपी यूज करते रहते हैं। नॉर्मली ये पेन इतना सीवियर होता है कि जैसे कई बार हम लोग के पेशेंट देखे हैं जो जिनका काम जैसे बोलने का होता है, जैसे वकील होते हैं या टीचर होते हैं, तो उनमें इतना सीवियर पेन होता है कि वो बोलना, अपना काम करना तक में भी अफेक्ट कर सकता है। तो यदि अगर आपको ऐसे कोई तकलीफ हो रही है और आप मेडिसिन खा रहे हैं और उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है आपको, तो सर्जरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी सेफ ऑप्शंस फॉर दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। अगर हम लोग इस टाइप सर्जरी करते हैं तो नॉर्मल हम लोग एनेस्थीसिया में, माइक्रोस्कोप में, कई बार एंडोस्कोप से बहुत छोटा इंसिजन, जैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो ₹1 का सिक्के बराबर जस्ट ओपनिंग करते हैं और ये सर्जरी करके वो नस को फ्री करा जा सकता है। तो हमारे पास किम सनशाइन में ये सुविधा उपलब्ध है और हम इसको एंडोस्कोप या माइक्रोस्कोप से रूटीनली ये सर्जरी करते हैं। अगर आप में ऐसी कोई समस्या या प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या करे थे दोबारा रिकर हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।